कल्ले गेड़ा खाचेंगे कोई लोग तो हरी है बस, इनका तो कल्ले ही काम हो जाएगा। मैं विशेष तौर से आपसे ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि हल्के के 12 गाँव में अभय सिंह चौटाला के प्रोग्राम करें, आप उनका भी चयन करना। पदाधिकारी तो बढ़ाए, आपने सर्वसम्मत राय से बहुत से साथियों को चुना और आपको रह गया होगा उससे भी बना देंगे, परंतु 3 महीने के अंदर हम उसके काम का मूल्यांकन करेंगे, जांचेंगे कि भाई इसने किसी के लिए संपर्क कराया, किसी ने दूसरी पार्टी से लिया भी नहीं काम करेगा, वो भी हट जाएगा। इसलिए कड़ी मेहनत करनी है, एक डायरी रखनी है, एक पेन रखना है, उसका टेलीफोन नंबर गांव लिखना है जिसके पास तुम जाके आओ और ये कहोगे कि हमने उस आदमी से संपर्क किया है। हमने जी सर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हरियाणा प्रदेश को 3 जोनों में बांटा हुआ है। पहले हमने जोनल मीटिंग की और अब जिलावार मीटिंगें अपने जाने माने और वफादार साथियों से विचार विमर्श करने के लिए रखी गई। इसी संदर्भ में आज की मीटिंग जमुनानगर जिले की हुई है और कुरुक्षेत्र जिले की हुई है। हम प्रदेश, जिला, हल्का और ब्लॉक स्तर पे अपना संगठन बनाने जा रहे हैं और अपने निष्ठावान कार्यकर्ता मित्रों को उसमें जगह देने जा रहे हैं। हमने अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके साथ साथ उनके पदाधिकारी, इसी प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी और साथियों का चयन किया और जिला के अध्यक्ष भी हमने बना दिए। अब हम हमारे पार्टी के 16 सेल हैं, उनके जिला संयोजक बनाने जा रहे हैं। और जिस प्रकार के हरियाणा प्रदेश में हालात हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लोग दुखी, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई आसमान को छू रही है, आज कानून व्यवस्था ठप है। हरियाणा प्रदेश में नशे का कारोबार चल रहा है। 3,52,000 करोड़ का हरियाणा प्रदेश वासियों पे कर्जा है और हरियाणा प्रदेश में बिजली महंगी हुई है। 5,000 करोड़ का अतिरिक्त भार लोगों पे थोप दिया गया है और कलेक्टर रेट बढ़ाए गए, ईडीसी आईडीसी बढ़ाए गए हैं। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जहां टैक्सों की भरमार की है बजट प्रस्तुत करने के बाद, तब तो वाहवाही लूटने के लिए कह दिया कि टैक्स फ्री बजट है। इसी प्रकार से देश की सरकार ने, भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की ने सिलेंडर 50 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से बढ़ाया और ये भार एक्साइज ड्यूटी 2% बढ़ा करके पेट्रोल और डीजल पे डाले हैं और टोल टैक्स बढ़ाए गए। इससे साफ झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने चुनावी वायदे पूरे नहीं कर रही, बल्कि लोगों को सता रही है टैक्सों की भरमार करके। बीजेपी सरकार से लोग रुष्ट हैं और कांग्रेस पार्टी की अपनी पार्टीबाजी, अपनी लेग पुलिंग की वजह से लोगों का मोह भंग हो रहा है। आपकी बार लोगों ने मन बनाया था, हवा तो कांग्रेस की थी और आ गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इससे साफ झलक रहा है कि कोई ना कोई बीजेपी के इशारे पे कांग्रेस में काम कर रहा है और उसके जिम्मे भारतीय जनता पार्टी ने ये लगाया हुआ है कि आपने टिकटों के बंटवारे में सिटिंग और गेटिंग का फार्मूला दे करके आधे से ज्यादा उम्मीदवार हराने और जिताने। इसी प्रकार से जब हमारा राज्यसभा का चुनाव था, उम्मीदवार खड़ा था तो बीजेपी ने कहा कि 14 वोट कैंसिल करनी है, उन्होंने 14 वोट कैंसिल कर दी थी। यानी कि मेरा कहने का भाव, कांग्रेस पार्टी का राज भी लोग देख चुके हैं और इनके इन कृत्यों से नाराज हैं, क्योंकि उनके राज में बिजली एक क्षेत्र को जाती थी, पानी एक क्षेत्र को जाता, नौकरियां एक क्षेत्र को जाती थी और हरियाणा प्रदेश में सीएलयू का उद्योग लगे हुए थे। किसानों की जमीन लूट करके 70,000 एकड़ जमीन
DLF और ओमैक्सी, TDI, पासुनाथ, सारा जैसी बड़ी कंपनियों को दे दी गई। आज भी वो दिन लोग भूले नहीं। अगर एक राह नजर आती है तो इंडियन नेशनल लोकदल और अजय सिंह चौटाला नजर आते हैं। इस बात के लिए हम हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं, अपने पुराने साथियों को जो चौधरी देवीलाल की नीतियों में और ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष में जुड़े रहे, उनको फिर से अपने साथ जोड़ करके एक मजबूत संगठन बनाने जा रहा है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि दूसरी पार्टियों में, दूसरे दलों में जो लोग हताश और निराश हैं, उनको भी साथ जोड़ेंगे। मैं साहब, जिस तरह से देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार भी जीत हासिल की है प्रदेश में। निगम के चुनावों में भी लगभग उन्हीं के जितने भी उम्मीदवार वो सारे जीते। उसके बावजूद शहर की बात करें, प्रदेश की बात करें, गुंडागर्दी जो है वो नहीं रुक रही, गैंगवारे नहीं रुक रही, फिरौतियों का काम नहीं रुक रहा, लगातार फोन आ रहे हैं। अपराध सतली हरियाणा प्रदेश बन गया। जनता ने तो इनको इस बात पे सरकार देखी। चंडीगढ़ में हमारे पड़ोसी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आए थे, उन्होंने ये कहा था एक बार भारतीय जनता पार्टी का राज ले आओ, इन गुंडों को सबक सिखा दो। तो भारतीय जनता पार्टी का तो 3 बार राज ले लिया। रोज फिरौती मांगी जाती है, रोज गैंग रेप होते हैं, रोज की रोज बैंक लूटे जाते हैं, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, और कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं। अपराध सतली बन के हरियाणा प्रदेश रह गया और महिलाओं के अपराध के खिलाफ अपराध में तो नंबर 1 का सूबा बना है। आज नंबर 1 विकास में नहीं, आज कर्जे लेने में नंबर 1 पे है, बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, महंगाई में नंबर 1 पे है, अपराध में नंबर 1 पे है। आज हरियाणा प्रदेश गर्त में जा रहा है। सरकार की अगर बात करें, जो नुमाइंदे हैं इनके, उनकी मनमानियां जो है वो हैवी है। सरकार में बने बैठे मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री लूट में लगे हुए हैं, इसलिए इनका प्रशासन पर कोई कंट्रोल नहीं है। और मनमानी और इस प्रकार की बातें ये केवल पैसे ऐंठने के लिए कर रहे हैं। इनको पैसे की हफ्स ज्यादा है, ये लगे हुए लूटने हरियाणा प्रदेश में। ये लुटेरों का टोला है। संगठन की कह रहे थे, संगठन के लिए कब तक जारी हो जाएगी? हम संगठन को तो इसी माह में, अप्रैल में पूरा कर देंगे और फिर उसके बाद हर क्षेत्र के 12 गांवों में जनसंपर्क अभियान करेंगे और सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे और हम हरियाणा प्रदेश के हर गांव में जाएंगे। हमारा रोड मैप तैयार हो गया। हम हरियाणा प्रदेश के हर गांव में इन वर्षों में, इन समय में जा लेंगे। सर, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी यमुनानगर आए, उन्होंने 2 शिलान्यास किए, एक तो थर्मल पावर प्लांट का किया, एक बायोगैस का। लेकिन जिस क्षेत्र में बायोगैस प्लांट लगाने की उनकी योजनाएं हैं, वहां के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनके ग्रीवेंसेस को दूर करना चाहिए। अगर उनकी बात में दम है तो साइड बदल देनी चाहिए। अगर ये लगता है सरकार को कि वहाँ के निवासियों को वास्तव में इससे तकलीफ है, कठिनाई है और कोई और घटना होने की संभावना है, तो इसको संज्ञान लेना चाहिए। सरकार का दायित्व है। अभय चौटाला जी के कार्यक्रम हो यमुनानगर में, अजय सिंह चौटाला के हर गांव का प्रोग्राम हमने रखा हुआ। 12 गांव हर हल्के से पहले दौर में लिए जाए। प्रथम चरण 12 गांव होगा और हर गांव में अजय सिंह चौटाला हरियाणा के जाए। सर, जैसे क्या इसमें भी कुरान नीति आगे है कि शहर के लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा साथ में जोड़ा जाएगा? जैसे आपने कहा कि अभी हम हर गांव में जाएंगे, अभय सिंह जी 12 गांव में जाएंगे, और शहरों में भी अगर हम करें तो ज्यादा, हर वार्ड में जाएंगे, हर शहर में जाएंगे। और पहले भी शहरों के लिए अनेकों सुख सुविधाएं देगी। आपने हमारे अश्विनी दत्ता जी को बोलते हुए नहीं सुना। इन्होंने कहा था कि 89 में अगर जिला बनाने की बारी आई थी तो जमुनानगर हमारे राज्य में ही बना था। वो शहर था या क्या था? नहीं सर, मैं आज की बात कर रहा हूँ। शहर के लोगों को भी सम्मान हमने ट्रस्ट में, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में, म्यूनसिपल कमेटियों में दिया।
जो इन्होंने रखी थी बात कि बीजेपी शहरों के चुनाव जीत गई, बीजेपी कोई नहीं जीती। सरकार जिसकी होती है ये मोस्टली वही जीते, अगर दूसरी तरफ से भी जीत गए होंगे तो यहीं आ जाएंगे, बीजेपी में ही चले जाएंगे, चाहे वो जिला परिषद मेंबर है, चाहे सरपंच है, चाहे मेयर है, चाहे कोई भी है। और विशेष तौर से तो आपको क्या बताऊं कि कांग्रेस पार्टी के तो विधायक भी जाके चीफ मिनिस्टर की स्टेज के ऊपर अपना सिरसा के विधायक है सेठिया जी, सेठिया जी वहाँ जाके उसकी प्रशंसा करे। एक आपके इलाके की एक लेडी विधायक है, वो भी जाके मुख्यमंत्री की स्टेज पे जाके प्रशंसा के लिए अधिकार है ऐसी पार्टी को जाके विधायक जाके ऐसे मंचों पे बैठे। सर मंडियों में किसानों के अनाज को लूटा जा रहा है, ज्यादा